नमस्कार साथियों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम में लाए जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में आ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बुक्स को कैसे रीड करना है, आंसर राइटिंग की टिप्स आपके क्या होनी चाहिए, एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैप का पोर्शन आपको कैसे कंप्लीट करना है। इन सभी बातों पे डिस्कस करूँगा और ये भी डिस्कस करूँगा कि बच्चे हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं जो 90 प्लस से सीधा 70 से 60 नंबर के अंदर वो वापस आ जाते हैं। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, वो गलतियों को मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी गलतियां उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, पहला क्वेश्चन हमारे पास में रहता है, मेरे पास में ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उनकी डिमांड भी आपको पूरी यहाँ पे करूँगा, तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे इस चीज़ में। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाए जा सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बिकॉज रीज़न है ये कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी बेस चलती है, डायग्राम्स चलते हैं, मैप चलते हैं, एंड जो भी डेटा बेस क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को वहाँ पे देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, क्योंकि थ्योरिकल सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरिकल नंबर जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस ही अपने को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में है, देखिए आपके पास में सबसे बढ़िया रिसोर्स है जो सरकार ने अवेलेबल करवाया है, आपको एक साल में पढ़ने के लिए बोला है, उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास 12 में 2 बुक्स रखी गई है। एक का नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड बुक का नेम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये 2 किताबें आपके पास में दी गई है, एंड इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत स्पेशली ऑफ़र भी दूंगा इसके अंदर, जो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है इस साल के लिए, तो वो भी आप मिस ना करें। तो वो क्या है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए, सरकार ने पूरा फॉर्मेट में बोला है कि हाँ, हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को ही हमें माइंड में रख करके उसकी तैयारी करनी है ज्योग्राफी की, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट बुक को हम देखते हैं। अगर फर्स्ट बुक की बात करें तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन कंपोजिशंस है, इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट है, इकॉनमी एक्टिविटीज़ है, इकॉनमी क्राइसिस है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया फर्स्ट बुक के अंदर। तो अब ज्योग्राफी को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फर्स्ट बुक में सेकंड बुक में जो चैप्टर्स दिए गए वो सेम लग रहे हैं। बेटा वो सेम नहीं है, उनकी बुक का नाम अलग है। तो चैप्टर्स नाम सेम हो सकते हैं, बट उनका जो कंक्लूजन है, उनमें जो चीज़ें दी गई है वो सारी डिफरेंट है गाइस, बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ गाइस। उनके डेटाबेस अलग हैं, वो एक वर्ल्ड की बात कर रहा है, एक इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया के सेंस में बात अलग होती है, वर्ल्ड के सेंस में बात करेंगे तो अलग होती है। फिर सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक के अंदर है पॉपुलेशन आता है, माइग्रेशन आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, लैंड रिसोर्सेज आता है, वाटर रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड है। ये सब्जेक्ट्स इस टॉपिक्स मतलब ये टॉपिक्स है जो ये दिए गए हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। जो 2 किताबें आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें तो मैं शॉर्टली डिस्कस कराऊंगा गाइस। इनकी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा आने वाले दिनों के अंदर, जब हमारा जो पीक ऑफ टाइम आएगा बोर्ड का। हालांकि पीक ऑफ टाइम ही ये चल रहा है गाइस, जून का ये लास्ट मतलब ऐसे मान लीजिए वीक चल रहा है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा जुलाई से, तो और भी आपके पास में कम समय रहने वाला है। लगभग अप्रोक्सली आपके पास में 200 डेज़ आपके पास में मान के चलिए, आपके पास में इतने ही दिन है, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने आपके डिस्कस किए उन पर आपको बहुत ध्यान देना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अब बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करें तो वो क्या है, आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के वजह से हमें पता नहीं चलता कि ज्योग्राफी में आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे नहीं लिखे जा सकते, इसमें क्या कमियां हैं, इन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं। देखिए गाइज,
टॉपर्स जो बनते हैं, या मैं बोलूँ जिनके 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स आते हैं, जिसके 95 प्लस नंबर आते हैं, तो वो ऐसा क्या करते हैं और हम ऐसा क्या करते हैं? वो क्या अलग ही पढ़ते हैं या उनका ऐसा कोई मतलब गॉड माइंड है? गाइस, गॉड माइंड नहीं है वो। क्या कि उस चीज़ को समझते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे रट्टा मार के भी पढ़ते हैं, तो उसके तो मैं फेयर में नहीं हूँ गाइस। रट्टा मारने की आदत ना मुझ में है और ना मेरा ये सिद्धांत है पढ़ाने का। सो मेरे को 5 इयर्स हो गए हैं, अगर टीचिंग प्रोफेशन में मैं हूँ 5 इयर्स से, तो रट्टा मारने की आदत ना मेरे में है ना मेरे स्टूडेंट्स में है। सो ये बातें नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है। देखिए, आंसर राइटिंग ज्योग्राफी के अंदर आंसर राइटिंग लिखना इज़ अ सिंपलीफिकेशन। मैं बोल रहा हूँ एकदम साधारण तौर पे हम आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको पहले ही डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी के अंदर आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज़ जो भी डेटाज यूज़ कर रहे हैं वो इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12 फर्स्ट एंड सेकेंड बुक। अगर आप डेटा फर्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, सेकंड बुक का डेटा आप फर्स्ट बुक में यूज़ करें तो भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में डेटाज है, आपने याद किए हैं, कहीं और से आपने पढ़ा है, न्यूज़पेपर से पढ़ा है कहीं से, तो वो भी आप देख सकते हैं, बट उनको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड ना करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड ये मेरा सजेशन आपको है, तो वो यूज़ ना करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूँ तो ये बात मैं पहले करूँगा। जैसे हम क्वेश्चंस के हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए। आप बॉल पेन का यूज़ करें, डबल पेन का यूज़ करें, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करें, वो सिंपल ही रहता है। पर ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ भी तब भी करें जब आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, ट्राई किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको टाइम लगेगा, आपकी जो आंसर लिखने की जो फ्लो है वो नहीं बनेगी। तो फ्लो होती है आंसर राइटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। अगर फ्लो आपके पास में नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास में नहीं है, तो आपका क्वेश्चंस रह जाएगा, आपका पेपर रह जाएगा और आपका जो भी टारगेट रहेगा वो पूरा नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है, आपको पता है 56 नंबर्स का आपको केवल पेपर देना है। उसके बाद 44 नंबर्स है जो आपके मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हैं, उसमें थ्योरिकल नंबर जाते हैं, सेशनल नंबर जाते हैं, वो सारी अलग चीज़ें हैं। मैं 56 नंबर्स की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालोगे जिस पे भी आप लिख रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो माइग्रेशन का टॉपिक डालिए, उसकी हेडिंग डालिए, फिर उसका इंट्रोडक्शंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप जो मेन पॉइंट्स है, पॉइंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेगा। इतना बड़ा लार्ज मत बनाइए उसको, इतने बड़े स्केल पे आप उसको मत लिखिए कि अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको 4 पेज में लिख रहे हैं तो नॉट इनफ गाइस, वो सही नहीं है। आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। ठीक है, उसके अंदर ही रह करके उस क्वेश्चन को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आप डायग्राम बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। इन 3 चीज़ों का यूज़ आप उसमें कर सकते हैं। पॉइंट आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है, बड़े पॉइंट्स में आपको नहीं समझाना उसको। इसके अलावा अंत में एक सजेशन रहता है कंक्लूजन्स का, निष्कर्ष क्या रहेगा, निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा गाइस। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूँ, या एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी में बात कर लेता हूँ माइग्रेशंस की क्या समस्या है, क्या नहीं है, उनको सुधारने का प्रयास कैसे किया जा सकता है, माइग्रेशंस को कम कैसे किया जाए, इसका सुझाव भी आप दे सकते हैं कंक्लूजन के अंदर गाइस। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, तो ये ऐसी नहीं है कि मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया है। ये माइग्रेशंस का एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया कि प्रवास की चुनौतियां क्या है, भारत में जो प्रवास हो रहा है, या हम विश्व प्रवास की बात करें, विश्व में जो भी प्रवास हो रहे हैं उसके क्या मतलब टॉपिक्स में आप सुधार कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन आप ला सकते हैं, उनके बारे में भी आप बात करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया। उसके अलावा एक अदर चीज़ है जो है वर्ल्ड मैपिंग, या हम बोल सकते हैं एक मैपिंग का पोर्शन कैसे कंप्लीट करते हैं। तो मैपिंग का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए देखिए गाइस, इसमें नंबर कम आते मैं मानता हूँ, 2-2 नंबर का, या इस बार 2026 के अंदर मैं बोल देता हूँ गाइस, आरबीएसई बोर्ड ने मैपिंग पोर्शन को 2 नंबर से करके 3 नंबर का कर दिया है। अब आपके इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप 3 नंबर का आने वाला है गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, रोज़ मैं गाइस आपको बोल रहा हूँ 15 मिनट्स, ओनली फॉर 15 मिनट्स। अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो आप 10 मिनट्स यूज़ करें। रोज़ के 10 मिनट्स अगर अभी भी आप देते हो तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपके मैपिंग में नंबर नहीं कटेंगे।
आप 15 मिनट से या 10 मिनट आप दे सकते हैं रोज़ मैप को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इंडिया का मैप नहीं आता तो आप इंडिया के मैप की प्रैक्टिस कीजिए, फिर वर्ल्ड मैप पे आप जाइए। सीधा वर्ल्ड मैप उठाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, आपको नॉलेज उसकी नहीं होगी। तो आप मेरी सजेशन ये है कि आप पहले इंडिया का मैप समझें, इंडिया को स्टेट बाय स्टेट एंड उसकी कैपिटल्स उसको देखिए, फिर उसके जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं जैसा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न पार्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया एंड हिंद महासागर, अरब महासागर, अरेबियन सीज का जो है वो सारी चीज़ें आप देखिए एंड रिलेशंस टू नाइबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में इनका क्या संबंध है ज्योग्राफी को लेकर के, वो सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। इसके अलावा मेजर पोर्ट्स हो जाते हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर रीजन्स होते हैं, मिनरल्स एरियाज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, लोकेशंस होती हैं, उन सारी चीज़ों को देखिए। एजुकेशन हब देखिए जैसे रुड़की हो गया, इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, विशाखापट्टनम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको आप देख सकते हैं। रोज़ के 15 मिनट्स या 10 मिनट्स आप उसको देने पड़ेंगे ताकि आपको मैप में प्रैक्टिस हो अच्छे से। इसके अलावा नोट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, नोट्स कैसे तैयार करें। इसके लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेके आया हूँ। वो स्पेशल ऑफ़र क्या है आपको मेरी वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चे को, अगर जो भी क्लास 12th में जिसके ज्योग्राफी है, पहले तो ये वीडियो उसी के लिए है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चा इसको देख रहा है जो क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर है, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता या अभी वो लेजीनेस कर रहा है या आलस कर रहा है, तो मैं पहली बात तो ये बोल देता हूँ कि आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। जो अभी तक अगर आपने नहीं बनाए हैं तो अब आप उस चीज़ को छोड़ करके आप काम करें कि आप मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, अभी फ़िलहाल मैंने कुछ दिनों पहले मैंने फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक्स के नोट्स की बुकलेट निकाली है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप 499 रुपीज़ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी थोड़ी अमाउंट उसमें कम करूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं अगर दिक्कत है। और जो भी बच्चा अगर लेना चाहता है तो 499 रुपीज़ आप पेड करके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपके लिए बनाया है शॉर्ट नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स है गाइस। बट दिक्कत ये है, मेरी पहली आपसे शर्त ये है कि अगर आप उस नोट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद में नोट्स को वेरीफाई करें, उनको देखें, समझें, तभी आपके वो नोट्स समझ में आने वाले हैं। नहीं तो वो गाइस नहीं आएंगे नोट्स आपको समझ में, तो वो उसी तरीके से बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि अगर मैंने वो देखिए गाइस, मैंने 100 पेजेस के अंदर वो ज्योग्राफी कंप्लीट की है, तो उसी को भी आप देखिए गाइस, उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखोगे, उसको देखना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ें हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, चैप्टर की समरी बनाइए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसके अलावा डायग्राम्स है, वो आप कॉपी में लिखे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बनाई हुई जो बुकलेट है ज्योग्राफी की, आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस की भी बुकलेट आने वाली है, उसको भी मैं लॉन्च करूँगा, फिर मैं हिस्ट्री की लॉन्च करूँगा, तो वो भी सारी चीज़ें आपको मैं देने वाला हूँ। बट अभी के लिए मैंने ज्योग्राफी की बुकलेट निकाल दी है। अगर आपको किसी को भी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, उसको मिस मत करिएगा। वो मैंने बहुत ही मतलब मेहनत से बनाए हैं, एक एक चीज़ों को देखा है, उनसे बाहर कुछ नहीं है गाइस, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैपिंग के लिए मैं अदर से बुकलेट लेके आऊँगा, उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज्योग्राफी दोनों के अंदर और हिस्ट्री के अंदर भी जो मतलब मैपिंग पोर्शन होता है, तो वो उसके भी मैं डिमांड करूँगा और वो भी आपकी जो डिमांड की गई है वो उसको भी मैं पूरा करूँगा गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी तभी होती है जब हमारा कोर्स पूरा होता है। युद्ध के मैदान में तभी जाया जाता है तब हमारी रणनीति कंप्लीट होती है। अगर हम युद्ध के मैदान में जाने के बाद में कोई रणनीति बनाएंगे सो वो काम नहीं करती है, वो चीज़ें काम नहीं होती है, फिर हम फेल माने जाते हैं। तो हमें फेलियर नहीं, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए हमें मंथली स्ट्रेटेजी बनाएं, चाहे आप वीकली बनाएं, चाहे आप डेली स्ट्रेटेजी बनाएं। तो देखिए, प्लान को छोटा रखें, वास्ट बना रखें। अब ऐसा ना रखें कि आपको 1 महीने में क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आप उस दिन में, उस हफ्ते में, उस मंथ में क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना है।
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन तभी होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब आपके नोट्स वेरीफाई होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको रिवीजन करना है, आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उनको कंप्लीट करना है, डायग्राम्स को भी बनाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आंसर राइटिंग्स की स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, मैप प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइज, मैं गारंटी दे रहा हूँ ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, उन डाउट को मैं क्लियर करूँगा आने वाले समय के अंदर। और बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। एंड ये दोस्तों को, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, जो क्लास 12th में हैं, उनको शेयर कीजिएगा ये वीडियो। एंड आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइज। एंड आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।